भाजपा की बड़ी बैठक आज हो रही है। संगठन मंत्री बीएल संतोष जी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज सिंह जी है। आज बड़ी बैठक हुई, 2 दिन का लगातार ये मैराथन बैठक हुआ। किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुझे संगठन के जो भी अभियान कार्यक्रम और जो आगे के कार्यक्रम अगर केंद्र की तरफ से कुछ हैं तो उन सब चीजों पर मुझे लगता है चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष पूरा हमलावर है और लगातार आरोप लगा रहा है कि पार्टी जो है वो ओबीसी विरोधी है और इसीलिए चुनाव को टालने के लिए रणनीति तैयार की है। देखिए, उनको पता है कि यह निर्णय माननीय न्यायालय की तरफ से आया था और जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत नेक्स्ट डे ही सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो इसलिए फिर से इस पर भी लोगों को गुमराह करने का ही काम विपक्ष कर रहा है। ये लोगों के सामने है और उत्तर प्रदेश सरकार की और हमारे पार्टी की क्या मंशा है यह तो आप ने देखा ही है। भाई, बिना ओबीसी को साथ लिए हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और उनके साथ न्याय हो, कहीं पर भी अन्याय न हो, उनके साथ इंसाफ हो। यह हम लोगों का हमेशा से यह मानना है और यही कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई। नए साल में नई रणनीतियों की तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। क्या तैयारी आप लोग तरफ से हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है तो एक नया लक्ष्य भी आप लोगों ने तय किया होगा? देखिए, पार्टी का लक्ष्य तो हमेशा एक ही है और वह लक्ष्य है कि देश और प्रदेश की जनता का भला होना, उनके हित में कोई भी निर्णय लेना, उन जो जरूरतमंद हैं उन तक सरकार की नीति और जो हमारे जो निर्णय है वह योजनाएं हैं वह लोगों तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचे। यही पार्टी का एक वो है और इसको लेकर लगातार जनता के साथ जुड़े रहने के लिए विभिन्न अभियान और कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं। तो आज भी केंद्र की तरफ से जो भी अभियान या कार्यक्रम और भी अलग से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आदरणीय बीएल संतोष जी की तरफ से वह मार्गदर्शन मिलेगा, कार्यकर्ता उस पर आगे चलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत पाठक जी, आज एक बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी को लेकर, कैसे देखते हैं इस फैसले? नहीं, नोटबंदी पर देखो, पहले ही देश की जनता ने नोटबंदी पर मोहर लगाई थी। नोटबंदी का कारण ही सबको स्पष्ट था कि जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकथाम के लिए नोटबंदी लाई गई थी, तो जो सफल हुई और जिसके कारण से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जीते। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष था, जिस पर रोना रोता था नोटबंदी को लेकर, उसका कारण क्या था कि विपक्ष ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जिस प्रकार से अकूत संपदा पैदा की वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। इनके घरों में जो नोट भरे हुए थे, इनके लोगों के पास जो नोट थे वो कहीं ना कहीं मिट्टी हो गए थे, जिस कारण से इन लोगों ने सबसे अधिक रोना रोया था। और इनकी सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और आतंकवाद को एक तरीके से बढ़ावा दिया गया, वह भी एक प्रमुख मुद्दा था जो ये लोग विरोध करते थे। 2 दिवसीय बैठक है बीएल संतोष जी की, तमाम नए साल में रणनीतियां तय होंगी। क्या किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगा आज बैठक में? नहीं, बैठक में देखो, जब महामंत्री संगठन आते हैं तो पूरे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हैं। वो तो समीक्षा करेंगे और भी जो योजनाएं हैं या आगे की जो भी पार्टी के कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा करके उनको आगे कैसे किया जाए उस पर चर्चा होगी। आखिरी सवाल ये कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच रहा है और कल से इसकी शुरुआत होगी। कैसे देखते, कितना असर डालेगा उत्तर प्रदेश पर इस यात्रा को? ये उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का डर है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनको समर्थन आज शून्य हो गया है, तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को छूकर निकल जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जनाधार न होने के कारण से आने की उनकी हिम्मत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन के मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, आज एक बड़ा फैसला आया है नोटबंदी को लेकर। वो नोटबंदी जिसको लेकर तमाम आंदोलन विपक्ष ने किया, तमाम मंचों से सरकार पर आरोप भी लगाए, लेकिन कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से सही माना है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, देश के हित में फैसला था। माननीय मोदी जी ने जो नोटबंदी का फैसला किया उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है और आज न्यायालय ने जो फैसला दे करके उस पर मोहर लगा दिया कि जो उन्होंने, जनता ने तो पहले मोहर लगा ली थी जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, तो जनता ने उस पर अपार समर्थन करके माननीय मोदी जी के समर्थन में खड़ी रही। लेकिन आज न्यायालय ने करके उस पर सभी जो विरोधी थे, जो इस तरह के इस फैसले के खिलाफ में बोलते थे, आज उनके लिए ये सबसे बड़ा वो है कि आज वो सामने आकर के इसकी जो तारीफ करें कि आज देश की अर्थव्यवस्था में ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी इस मुद्दे को बकायदे बुलाने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। क्या इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में और आगामी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जो राहुल गांधी जी स्वयं यहाँ छोड़ करके आज जो है केरल चले गए हैं, तो आज
जहां उनका क्षेत्र था, जो उनके दादा दादी पिताजी सभी लोग राजनीति कर रहे थे और कई बार संसद में सदस्य रहे, उस क्षेत्र को छोड़ करके वो केरल चले गए। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अस्तित्वहीन है, यहाँ पर कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। और जहां तक उनकी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उनको यदि प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा सार्थक रहता। आखिरी सवाल ये है कि 2 दिवसीय दौरे पर संगठन मंत्री ये संतोष जी हैं, क्या रणनीति होगी, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बैठकों का जो दौर चलेगा, तो इसमें क्या चर्चाएं हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है। माने हमारे महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी 2 दिन का प्रवास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, प्रभारियों की बैठक है, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक है, समन्वय समिति की बैठक है और कल भी बहुत सारी बैठकें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी चुनाव जो भी नगर निगम का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे हमारे बूथ स्तर तक का जो हमारी संरचना है, इसकी समीक्षा हो, तो हर तरह की बैठक में इसमें समावेश है। शुक्रिया। हमारे साथ ये दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसका कोर्ट ने नहीं पूरे देश ने स्वीकार किया और चुनाव में भी इसका लाभ मिला है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश में होने वाली ये जो संगठन की बैठक है, ये आगामी चुनावों की दिशा और दशा भी तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।